Hello बच्चों, let's see the question. The question is, what are the 7 principal hormones produced by anterior pituitary? What function does each serve? तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से 7 हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं और उनका फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट एंटीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पे अगर हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक बोनी कैविटी में लोकेटेड होता है। इट इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी। वो एक बोनी कैविटी में लोकेटेड होता है और ये जो बोनी कैविटी है इसको हम लोग बोलते हैं सेला टर्सिका। इट इज नोन एज सेला टर्सिका। और यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अटैच्ड होता है बाय अ स्टॉक टू द हाइपोथैलेमस। तो हम लोग बोल सकते हैं एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से जो है वो अटैच्ड भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बेसिकली अबाउट एंटीरियर पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी में दो पार्ट्स होते हैं विच इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अगर हम लोग यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है उसमें हमें 2 रीजन्स जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट 2 रीजन्स या फिर 2 पोर्शंस जो है उसमें हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी को डिवाइड कर सकते हैं। वन जो होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं पार्स डिस्टालिस। इट इज नोन एज पार्स डिस्टालिस एंड द अदर इज पार्स इंटरमीडिया जो पार्स इंटरमीडिया है इट इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टालिस। तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले बात करें अबाउट पार्स डिस्टालिस तो यहाँ पे फर्स्ट जो है कौन कौन से 7 हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 7 हार्मोन्स जो है वो यहाँ पे रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करें तो फर्स्ट आता है ग्रोथ हार्मोन। फर्स्ट इज द ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन है इसको हम लोग बोलते हैं GH। इट इज ऑल्सो नोन एज GH। और यहाँ पे ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये हमारे बॉडी का जो ओवरऑल ग्रोथ है उसको यहाँ पे ये कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे बॉडीज ओवरऑल ग्रोथ विच इज आर हाइट एक्सेट्रा इज वो हमारा कंट्रोल होता है बाय ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो सेकंड आता है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन को शॉर्ट में बोलते हैं PRL। तो यहाँ पे ये जो प्रोलैक्टिन होता है इट एक्ट्स ऑन द सेल्स ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। तो मैमरी ग्लैंड्स में ये मिल्क का प्रोडक्शन करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मैमरी ग्लैंड्स। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है मैमरी ग्लैंड्स में ऑफ द लैक्टेटिंग मदर वो यहाँ पे होता है बाय दिस हार्मोन विच इज नोन एज प्रोलैक्टिन। तो यहाँ पे वी कैन राइट दैट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मैमरी ग्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन अगर हम लोग देखें तो थर्ड में वी कैन राइट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है इट एक्ट्स ऑन थायराइड ग्लैंड। इट एक्ट्स ऑन थायराइड ग्लैंड। तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ मेनी ऑफ द फंक्शंस दैट अकर इन आवर बॉडी। तो यहाँ पे ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये एक्ट करता है इन द थायराइड ग्लैंड। उसके बाद अगर हम लोग फोर्थ हार्मोन को देखें तो फोर्थ हार्मोन आता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है ये एक्ट करता है ऑन द एड्रेनल ग्लैंड्स। तो एड्रेनल ग्लैंड्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है ऑन द किडनीज
एंड इट फर्दर सेक्रीट्स हॉर्मोन्स। तो यहाँ पे जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन होता है वो एड्रेनल ग्लैंड्स पे एक्ट करता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हार्मोन की बात करें तो आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिफ्थ इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यहाँ पे ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं LH। तो यहाँ पे अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स में ये किस तरह से एक्ट करता है, तो यहाँ पे अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स में ये एक्ट करता है ऑन द लेडिक सेल्स। मेल्स में जो लेडिक सेल्स होते हैं उनमें ये एक्ट करता है और यहाँ पे ये एक हार्मोन रिलीज करवाता है विच इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन। The hormone which gets released by the action of luteinizing hormone on Leydig cells वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग फीमेल्स में बात करें तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो ओव्यूलेशन करवाता है। इट हेल्प्स इन ओव्यूलेशन। जो ओव्यूलेशन होता है वो होता है इन द मिडल ऑफ द साइकिल, मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ओव्यूलेशन होता है। और यहाँ पे ओव्यूलेशन में ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है और यहाँ पे सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होती है। उसके बाद अगर हम लोग सिक्स्थ हार्मोन देखें विच इज रिलीज्ड तो वो आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है इसको हम लोग बोलते हैं FSH। तो यहाँ पे ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये भी दो तरह से एक्ट करता है, इन मेल्स एंड इन फीमेल्स। अगर हम लोग यहाँ पे मेल्स की बात करें तो ये एक्ट करता है ऑन द सर्टोली सेल्स। तो ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं ये यहाँ पे इनको हम लोग बोलते हैं नर्स सेल्स। दे आर ऑल्सो नोन एज नर्स सेल्स बिकॉज ये स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग यहाँ पे फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये क्या करता है कि ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। यहाँ पे जब ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है तो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ग्राफियन फॉलिकल और यहाँ पे यही ग्राफियन फॉलिकल आगे जाके रप्चर करके सेकेंडरी oocyte को प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। उसके बाद अगर हम लोग लास्ट देखें तो ये जो सेवेंथ हार्मोन है वो रिलीज होता है फ्रॉम दिस पार्ट विच इज नोन एज द पार्स इंटरमीडिया। तो यहाँ पे पार्स इंटरमीडिया से जो सेवेंथ हार्मोन है वो रिलीज होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट पार्स इंटरमीडिया इट सेक्रीट्स ओनली वन हार्मोन। इट सेक्रीट्स ओनली वन हार्मोन। ये सिर्फ एक हार्मोन को सेक्रीट करता है और वो जो हार्मोन है इसको हम लोग बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट इज नोन एज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करता है कि इट एक्ट्स ऑन मेलानोसाइट्स। वो मेलानोसाइट्स पे एक्ट करता है। जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो ऐसे सेल्स होते हैं जो मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं या फिर मेलानिन प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जो मेलानिन होता है या फिर ये जो मेलानोसाइट होता है वो रेगुलेट करता है हमारे स्किन का पिगमेंटेशन। तो वी कैन से दैट इट रेगुलेट्स द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। स्किन का जो पिगमेंटेशन है उसको ये रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो सेवन हार्मोन है वो रिलीज होता है विच इज ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे हमारा जो सेवन हार्मोन्स है वो यहाँ पे रिलीज होता है बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।